ये टॉपिक सिर्फ 15 मिनट का है, 15 मिनट भी मैक्सिमम मैंने बोला आपको। गाइज अपन स्टार्ट करें क्या? जितनी ध्यान से आप लोग ध्यान दोगे, जिसके भाई बंधु दोस्त आ रहे हैं फटाफट ध्यान दो, जितनी जल्दी ध्यान दोगे अपन उतनी जल्दी खत्म करेंगे। या एक काम करो, उनको भी क्लास में बुला लो, उनको भी पढ़ा दें क्या साथ में? हाँ वाह, हाँ बस। हाँ तो शिव 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 शिव। हे माँ, हे प्रभु। चलो गाइस, अपन ना बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें मैं 2-3 पॉइंट्स आप लोग को बताऊंगा, एक क्वेश्चन देखेंगे, डन। ठीक है, चलो फटाफट से स्टार्ट करेंगे अपन। इस भाई साहब को जूम करके स्क्रीन बताना, दिख रही है सब कुछ? डन डन डन। चलो, एक ना अपन एक चीज मैं आप लोग से पूछ लेता हूँ, ये अपनी एंट्री लास्ट वाले पॉइंट पे रह गई थी, ये बताना आप लोग जल्दी से बताओ। मेरा लॉस बाय फायर हुई, ठीक है, लॉस बाय फायर सबसे पहले कहां जाएगी ये चीज? परचेज में से माइनस करेंगे और पीएनएल में कितना दिखाएंगे? सेल प्राइस या कॉस्ट? कॉस्ट 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 कॉस्ट, ठीक है। अब चीज है, मैं प्रॉफिट एंड लॉस में, आप लोग ये बात ध्यान से सुनना, मैंने बताई नहीं पहले कभी, अब बता रहा हूं। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया 6000 लॉस बाय फायर। क्यों दिखाया? क्योंकि वो मेरा एक तरह से एक्सपेंस है, ठीक है, डन गाइस। पर गाइस गाइस गाइस, ये देखो, पर 6000 का लॉस है, लेकिन मेरे को इंश्योरेंस वाले से 4500 मिल गए, तो अब मैं क्या करूं? वहां पे तो इतना ही जाएगा, परचेज में से तो 6000 ही माइनस होंगे, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में नेट जाएगा। अब समझ में आ गया? और भाई का एक कंफ्यूजन अभी यहां पे रहेगा कि अगर ये मैंने कौन सा केस बोला, जब मेरे को 4500 मिल गए, लेकिन अगर 4500 नहीं मिले हैं, मिलने वाले नहीं मिले हैं, तो ये चीज तो डन होगी होगी, ठीक है, 1500 तो दिखाएंगे अपन, क्योंकि नेट लॉस अपना 1500 का हुआ है। और क्योंकि पैसे अभी तक नहीं मिले, तो मैं किधर दिखाऊंगा? बैलेंस शीट में दिखाऊंगा क्या? मेरा आउटस्टैंडिंग इनकम मेरी इतनी अक्रूड है आउटस्टैंडिंग के नाम पे, तो आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम दिखा दूंगा, रिसिप्ट 4500। अब समझ में आया? समझ में आया कि देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में मैं क्या दिखाता हूँ, जितना मेरा एक्चुअल नुकसान हुआ है, मेरा 6000 का नुकसान हुआ था, 4500 मिल गए, मेरा एक्चुअल नुकसान कितने का हुआ? एक्चुअल नुकसान मेरा कितने का हुआ? 1500। या फिर आप लोग एक और ट्रिक कर सकते हो कि इस साइड तो बाय लॉस मैंने 6000 ही दिखाया, बस इनकम साइड में बाय रिसिप्ट दिखा देना 4500। वो भी तो कर सकते ना पीएनएल में। अपने दो टेक्निक पढ़ी थी ना, या तो माइनस करके दिखाओ या तो क्रेडिट साइड में दिखा दो, ठीक है। समझ आइए, मैं ज्यादा फास्ट चला गया, समझ आ गई ना? रिसीव देख, ये एंट्री तो समझ में आया कि प्रॉफिट एंड लॉस में किधर जाएगा, लेकिन अगर रिसीवेबल है अभी भी नहीं मिला, तो क्या है वो? मेरी इन एसेट है ना, बस एसेट साइड पे दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, बस खत्म। अब चलो गाइस, जल्दी से बताना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में अपने पास क्या, अपन ने पढ़ा था कि अपने पास आरएम आने वाला है, कुछ ना कुछ अपन आरएम खरीदते हैं, गुड्स बनाते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर में। अब अपन, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, फटाफट से बताना मेरे को, क्या ये अपना कुछ फैक्ट्री फैक्ट्री जैसा दिख रहा है क्या? धुआं उड़ रही है यहाँ से, बन रहा है अपना, ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छी है। फैक्ट्री दिख रही है क्या अपने को? अब एक चीज बताओ, अपन आरएम तो परचेज करते हैं, तो आप लोगों को ये भी समझ में आ ही गया होगा कि आरएम का ओपनिंग भी स्टॉक होने वाला है, कुछ ना कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी होने वाला है, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट का कंसेप्ट से यहीं पे ध्यान रखना, ओपनिंग भी अपने पास होने वाला है, क्लोजिंग भी होने वाला है, लेकिन फैक्ट्री में एक और चीज होती है। बोलोगे अमित भाई क्या होती है? मान लो महीने के एंड में या साल के एंड पे, जरूरी थोड़ी है मेरे पास सारी फिनिश गुड्स की ही स्टॉक रखी होगी, कुछ तो आधा कच्चा पक्का माल भी तो रखा होगा जो पूरा नहीं बन पाया, ठीक है। मान लो मेरे को एक जूता बनाने के लिए लगता है 3 दिन, ठीक है, मैंने वो जूता बनाना स्टार्ट किया था 31 मार्च को, तो क्या मेरे पास 30 मार्च को, तो क्या मेरे पास 31 मार्च को वो जूता आधा बना हुआ ही रखा होगा? तो ये भी तो एक स्टॉक होता है ना हमारे पास। इन्वेंट्री 3 तरह से होती है, या तो आरएम, या वर्क इन प्रोग्रेस, अरे भैया, या फिनिश गुड्स। ये अपन ने कभी कंसेप्ट पढ़ा है क्या, या मैं पहली बार बोल रहा हूँ? हाँ, सेमी फिनिश्ड गुड्स को बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ये पढ़ा क्या अपन ने? अपने को गाइस, क्या अपने को ये कंसेप्ट समझ में आया क्या? गुड, अपने पास फिनिश, अपने पास जो स्टॉक होता है, इन्वेंट्रीज कितनी तरह से हो सकती है? 3 तरह से, या तो रॉ मटेरियल पड़ा है, या तो आधा कच्चा पक्का बना हुआ पड़ा है वर्क इन प्रोग्रेस, या मेरे पास फिनिश गुड्स पूरा रखा हुआ है, ठीक है। फिनिश गुड्स कहाँ आता है?
ट्रेडिंग में आता है ना अपने पास, ट्रेडिंग में बेचते हैं ना उसको, तो अब ये दोनों बेचारे बचे हुए किधर चले जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग में। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आप लोगों को दिखाता हूँ फटाक से। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट खोला, सबसे पहले टू आरएम को लेते हैं अपन, सबसे पहले आरएम यहाँ पे, इसका कुछ ना कुछ ओपनिंग होगा आरएम का, कुछ अपन आरएम परचेज करेंगे, कुछ अपना आरएम का क्लोजिंग होगा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, अपना आरएम कंज्यूम्ड हो जाएगा, अपने को पता चल जाएगा आरएम अपन ने कितना कंज्यूम कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छे, ये डन। इसके बाद अपने पास आएंगे कुछ चीजें, कौन कौन से, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस आ जाएगी मेरी, ठीक है गाइस, वेजेस आ जाएंगे, कोई इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, फैक्ट्री में जो भी खर्चे हुए ना मेरे, वो सारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएंगे। अब आप मेरे से ये मत बोलना कि अमित भाई इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में आते थे, नहीं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में मेरा फैक्ट्री से रिलेटेड, गाइस फोकस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में मेरा फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चा है ना वो सब आएगा, ठीक है। तो फैक्ट्री में बनाने के लिए मेरे को वेजेस लगी, डाल दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी लगी, डाल दूंगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स कुछ आए अपने, वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। इसके बाद इसके बाद ये देखो यहाँ पे, क्या मेरे पास ओपनिंग डब्ल्यूआईपी पड़ी होगी यहाँ पे, कुछ कच्चे पक्के माल। अब मान लो 1 अप्रैल को मेरे पास वो जूता रखा होगा ना जो आधा ही बन के रखा था, वो भी रखा होगा, तो ओपनिंग स्टॉक तो हमेशा अपन इसी साइड लिखते हैं ना, चाहे आरएम का हो, चाहे फिनिश गुड्स का हो, चाहे किसी का भी हो, तो ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे यहाँ पे, डन, बात खत्म। यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले बाय प्रोडक्ट्स एट एनआरबी। पता है ये वाला पॉइंट क्या आया, कई बार क्या होता है ना, अपन प्रोडक्ट्स को निकाल भी देते हैं, बेच देते हैं, जैसे मान लो बीच में ही कोई चीज आई, अपन ने बीच में ही उसको बेच दी, ये बहुत कम केसेस होते हैं, लेकिन अपन बेच भी सकते कभी कभी उसको। अब जैसे मैं बताता हूँ, मेरी जूते की दुकान है, चलो मान लो मेरी कपड़े की दुकान है, ठीक है, मैं बढ़िया बढ़िया शर्ट वर्ट बनाता हूँ अपनी, बेचता हूँ, लेकिन शर्ट जब बनाते हैं तो कुछ कपड़े कट के गिर भी तो जाते हैं ना, बच जाते हैं, अब वो मैंने किसी को बेच दिया, तो वो तो बिका ना यार, वो भी तो किसी वहां से बिक गया। अब एक चीज बताओ, मान लो मैं क्या करता हूँ ना, मैं शर्ट बनाता हूँ, बटन बनाता हूँ, ठीक है, और फुल शर्ट बना के बेचता हूँ आगे, ठीक है गाइस, ये देखो, मैंने बटन्स बनाए, मैंने शर्ट बनाई, ठीक है, और एक फुल शर्ट बना के कपड़े से बटन लगा के मैंने बेच दिए। पर जब मैंने बटन्स बनाए ना, मैंने बटन्स भी किसी और को बेचे, क्योंकि किसी और को भी तो बटन का काम हो सकता है, तो ये यहीं से यहीं नहीं बिक गए। क्या मेरा काम बटन बेचना है या शर्ट बेचना है? शर्ट बेचना है। तो अगर मैंने बटन बेचा है अपना, तो वो ट्रेडिंग में आना चाहिए या मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग में मेरा सिर्फ वो आएगा जो मेरा मेन काम होता है। डन, बात खत्म, दैट्स इट। यहाँ पे मेरा क्लोजिंग WIP आ जाएगा, एक आ जाएगा मेरा प्रोडक्ट्स, अगर कोई मैंने बीच में बेचा है NRV पे, बाकी जो डिफरेंस आएगा वो अपना सेम टू सेम उठ के ट्रेडिंग में चला जाता है, दैट्स इट, डन। तो अपन ने क्या पढ़ा एक बार जल्दी से अपन देख लेते हैं, अगर मैं आप लोगों को स्ट्रेट में लिख के दिखाऊं, चलो अपन लिखते हैं यहाँ पे फटाक से। बस हो गया, चलो। क्या सबसे पहले मैंने टू RM ओपनिंग रखा, ओपनिंग BYD, ठीक है। उसी के बाद ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैं लिख के आ रहा हूं, टू WIP ओपनिंग लिख सकता हूं यहाँ पे, ठीक है, टू RM परचेज। मैं सेम आपको ट्रेडिंग अकाउंट की तरह बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ओपनिंग के बाद अपन परचेज डालते थे, डाला, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे डालते थे, डायरेक्ट वेजेस, एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के ओवरहेड, मतलब कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास, जैसे कि फैक्ट्री के ओवरहेड्स जो भी, जैसे रॉयल्टी हो गया, हायर चार्जेस हो गया, पावर हो गई, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, फैक्ट्री की आ गई हमारे पास, टू फैक्ट्री ओवरहेड्स डाला मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे बाय सेल लिखते थे क्या, यहाँ पे अपन सेल लिखते थे क्या? तो मैं सेल नहीं लिखूंगा, बाय प्रोडक्ट सोल्ड एट NRV, बाय प्रोडक्ट सोल्ड एट NRV, ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स लिख देते हैं यहाँ पे, बाय प्रोडक्ट सोल्ड एट NRV। सेल्स के नीचे में क्या लिखता था? क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। और जो डिफरेंस लिखता था मैं यहाँ पे बाय प्रॉफिट लिखता था, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा? बाय
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रेडिंग में मैंने डाल दिया, डन, बात खत्म। और ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट सेम टू सेम वैसे ही बनेगा जैसे अपन बनाते आते थे, डन, चैप्टर खत्म। डेप्रिसिएशन किसका? मैंने क्या बोला आपको, फैक्ट्री से रिलेटेड, फैक्ट्री में जो भी चीज है फैक्ट्री का खर्चा यहां डालूंगा मैं। मतलब ये समझो फैक्ट्री का मैंने अलग ही अकाउंट बना दिया। तो एक बात बताओ, क्या मेरी बिल्डिंग का, ऑफिस की बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा? नहीं। लेकिन फैक्ट्री में जो मशीन यूज कर रहा हूं उसका डेप्रिसिएशन आएगा, हाँ। अब समझ में आया? अब ये पॉइंट क्लियर हो गया ना कि आप ये समझना, ट्रेडिंग वाला तो नॉर्मल आज तक समझते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले पार्ट में सिर्फ एक समझना, जो मेरी फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री के जितने भी खर्चे उसका मैंने एक अलग अकाउंट बनाया, नाम रखा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बस। समझ में आया? तो फैक्ट्री की पावर का खर्चा, फैक्ट्री का डेप्रीशिएशन, फैक्ट्री का XYZ कुछ भी लिखा हो, आपको लिखा हो XYZ रिलेटेड टू फैक्ट्री, तो P&L में डाल के आओगे या मैन्युफैक्चरिंग में? मैन्युफैक्चरिंग में, डन, बस खत्म, पूरा चैप्टर ही खत्म, कुछ बचा ही नहीं अपने पास, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। इसके बाद दो क्वेश्चन हैं अपने, एक मैं आप लोग को बोलूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 और 2 दोनों आप लोग बना के आना, या फिर अपन यहां सॉल्व करें, क्या बोलते हो? बना के आओगे, डन। क्योंकि सेम सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ एक पॉइंट का फर्क था कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है। एक काम करो आप लोग, बस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का ना ये वाला फॉर्मेट लिख लो आप, क्योंकि इसको मैंने ट्रेडिंग के फॉर्मेट में बनाया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करो, तो इसको सही से लिख देता हूं मैं। चलो, आप लोग चाहो तो RM का क्लोजिंग यहां से माइनस भी कर सकते हो, ठीक है। डन, लिख लो आराम से। ऑफ बाई प्रोडक्ट, सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, क्या हुआ? टू फैक्ट्री ओवरहेड, और ये अमाउंट उठ के डायरेक्ट चली जाएगी ट्रेडिंग में। हाँ बताओ, RIP ना, हाँ लगता ही है। डन गाइस, हो गया, हो गया गाइस, तो अपना चैप्टर खत्म। अब फाइनल अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आई क्या? पूरा अपन ने पढ़ा, सारी एंट्रीज पढ़ी, हर एक चीज देखा, एंट्री के एडजस्टमेंट्स देखी, कहीं डाउट आया क्या अपने को इस पूरे चैप्टर में? कहीं किसी पॉइंट पे कोई डाउट नहीं? तो अपना NP और फाइनल अकाउंट्स दोनों क्लियर हुए, डन, डन क्या गाइस, डन डन डन, ठीक है। तो अब अपन कल स्टार्ट करने वाले पार्टनरशिप, तो आपके भाई बंधु दोस्त जो भी कल पार्टनरशिप के लिए आने वाले हो सबको बुला के रख लेना, ठीक है। बहुत अच्छे। और पार्टनरशिप में अपना फिर से वही टारगेट है कि 4 दिन के अंदर खत्म करना है, पर
शायद पार्टनरशिप को टाइम लग सकता है, 5 दिन हो सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, डन। उतना तसल्ली है ना? चलो बहुत अच्छे। बस एक चीज है, आप लोग पार्टनरशिप में और कंपनीज अकाउंट्स में जो मैं होमवर्क दूंगा ना, जो भी बोलूंगा करके आना, वो जरूर करके आना, क्योंकि वो मिस करोगे। देखो अपने पास क्लास की टाइमिंग्स थोड़ी सी कम है, तो अपना मेन क्या फोकस है, कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। आप लोग होमवर्क करके आओगे तो कोई डाउट्स होगा तो अपन डिस्कस करेंगे क्लास में उसको। ठीक है, डन। चलो बाय बाय। देख, क्लोजिंग रॉ मटेरियल या तो इस साइड दिखा दो, या फिर ओपनिंग और प्लस परचेजेस किया था ना, परचेज ऑफ आरएम, यहां से माइनस कर दो, बात एक ही पड़ेगी। ठीक है, डन। ओके गाइस, बाय बाय। बाय बाय।